विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद जी, इसका मतलब वोट चोरी का ये जो पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है, इसका मतलब बड़ी परीक्षा होगी बिहार में इस मुद्दे की, वोट चोरी की। देखिए, पहली बात तो मैं संजय जी की एक बात से असहमत हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई इलेक्टोरल फायदा नहीं मिला। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक के चुनाव हुए तो कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से जीती थी 2023 में। उसके बाद फिर तेलंगाना के चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा होगा। तेलंगाना में कोई नहीं कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, वहां लोग टीआरएस की ही वापसी की संभावना कर रहे थे। तो मैं नहीं कह रहा हूं अकेले भारत जोड़ो से ऐसा हुआ, लेकिन चीजें एड ऑन करती हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने वहां कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा, उत्साह भरा, उनको इकट्ठा किया, पार्टी को एकजुट किया, उससे फायदा मिला और कुछ मुद्दे रहे। बाकी आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में नहीं मिला, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला, जहां पार्टी ने उसको कैरी ओवर किया उस यात्रा को, वहां उसको फायदा मिला। जहां पार्टी संगठन नहीं कर पाया वहां नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में फिर मुद्दे बदल गए थे। भारत जोड़ो यात्रा का शायद सीधे फायदा न मिला हो, लेकिन उससे जो पार्टी, उसमें वो जो न्याय यात्रा हुई थी मणिपुर से लेकर के मुंबई तक, जो हाइब्रिड यात्रा थी, उसका असर पड़ा। और महाराष्ट्र में आप देखिए जो उनको मिला, बाकी समीकरण भी थे सब है, लेकिन क्या होता है इन यात्राओं से एक एड ऑन होता है, माहौल बनता है। और कोई एकदम से यात्रा से ही कोई पार्टी सरकार में नहीं आ जाती है। यात्रा का फॉलोअप भी करना पड़ता है, उसको कैरी ओवर करना पड़ता है, उसके मुद्दों को लोगों तक ले जाना पड़ता है, फिर चुनाव की स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती अच्छा, ये मापना मुश्किल है कि भारत जोड़ो यात्रा से चुनावी तौर पर कितना फायदा हुआ। देखिए, कोई एक यात्रा से, सिर्फ एक यात्रा से कोई बहुत फायदा नहीं होता है। फायदा तब होता है जब यात्रा के लाभ को, यात्रा से जो ऊर्जा पैदा हुई है संगठन में और लोगों में, उसको आप सस्टेन करें और चुनाव तक ले जाएं। और वो जो मुद्दे थे जो उठाए थे विनोद जी उन्होंने, हाँ, अब उस पर अगर स्पेसिफिक तौर पर देखिएगा, संविधान का मुद्दा वहीं उठाया था ना, और लोग कहते हैं संविधान के मुद्दे का, लाल किताब के मुद्दे का ही बीजेपी को नुकसान हुआ सबसे। हाँ, तो बीजेपी खुद कहती है। हाँ, तो हम लोग ने बीजेपी इन अ वे इनडायरेक्टली भारत जोड़ो यात्रा से नुकसान हुआ ना बीजेपी को, 240 पे आई। वही नुकसान हुआ। बीजेपी खुद कहती है संविधान का मुद्दा एक फॉल्स नैरेटिव चलाया, फॉल्स नैरेटिव राहुल गांधी ने और अपोजिशन ने, और उसका हमको नुकसान हुआ। तो बीजेपी इस बात को मानती है। तो ये जो वोट काटो यात्रा वाली उनकी कथित जो वोट चोरी यात्रा है, वो एक्चुअली उस मुद्दे का एक्सटेंशन है। चूंकि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, एक वोट एक अधिकार को हम चोरी नहीं होने देंगे, इसको रिस्टोर, और संवैधानिक अधिकार है वो संविधान, तो संविधान से ही जुड़ता है। तो और अभी भी वो लाल किताब लेके ही चलते हैं। तो संविधान के मुद्दे को वो बाकायदा जोड़ रहे हैं। अगर देखिए, संजय जी कह रहे हैं कि मान लीजिए लिस्ट बिल्कुल सही आ गई, ठीक बात है, मैं मानता हूं कि अगर लिस्ट सही आ गई तो बिहार में लोगों को लगेगा लिस्ट सही आ गई, क्या इसका मुद्दा बनेगा, और तब उनको बिहार के मुद्दे भी उठाने पड़ेंगे। लेकिन अभी आज की तारीख में जब यात्रा हो रही है, तब तो लिस्ट को लेकर संशय है। अब उस संशय को आप एक तरह से अपने वर्कर को एनर्जाइज करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आया है। खिलाफ इन अ वे, मतलब आप ये कह सकते हैं कम से कम 2 पॉइंट्स पर तो कह सकते हैं ना, जहां इलेक्शन कमीशन झुक नहीं रहा था, हाँ, वहां उसे मानना पड़ेगा। हाँ, कि लिस्ट सार्वजनिक की जाए, उसको सर्च उसमें डाला जाए, और दूसरा जो है आधार वो माना जाए जो 65 लाख लोगों के लिए। हाँ, तो वो एक तरह से वो एक ताकत मिलेगी उनको। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार, जहां कांग्रेस पिछले कई दशक से, मतलब 30 साल से जो है, 90 के बाद से लगातार एक पिछलगुई पार्टी बनी हुई है, ऐसे में अगर पार्टी का वर्कर सड़क पर निकलता है, साथ में महागठबंधन की ताकत होती है, तो इसका फर्क तो ये पड़ेगा कि वर्कर ऑर्गेनाइज होगा, मुद्दे लोग भी जाएंगे, राहुल गांधी खुद वहां 16 दिन 16 रात रहेंगे, तो इन सब चीजों का असर पड़ता है। अब रही बात कि खाली एक ही मुद्दे को अगर उठा करके चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से मैं संजय जी सहमत हूं, खाली अगर सब कुछ सही है, वो लिस्ट आ गई, तो उसका जो है उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी मुद्दे के साथ वो बिहार के कुशासन को, कानून व्यवस्था को और तमाम सारे मुद्दों को क्लब करते हैं, तो उसका फायदा मिल सकता है। ओके, हर्षवर्धन जी, आपको